नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। G7 समिट के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी। मेलोनी पोप फ्रांसिस से मिलेंगे। जाते वक्त कहा था खुशी है, पहले दौरे पर इटली जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए इटली पहुंच गए हैं। उनका प्लेन रात 3:30 पर अपुलिया के ब्रिंडसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर से मुलाकात करेंगे। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा है। नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुँच गया हूँ। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य विश्व चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने समिट के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वो पहले विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं। G7 देशों की बैठक में पहली बार कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस भी शामिल होने वाले हैं। पूर्णिया के रुपोली विधानसभा सीट के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। इस बीच लोकसभा में मिली करारी हार के बाद पूर्व विधायक बीमा भारती ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीमा भारती ने इसकी जानकारी दी। उनकी जगह इस बार उनके पति अवधेश मंडल रुपोली विधानसभा से दावेदारी पेश करेंगे। वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अवधेश मंडल का मुकाबला महागठबंधन से CPI के विकास चंद्र मंडल से हो सकता है। बीमा भारती रुपोली विधानसभा सीट से 5 बार की विधायक रह चुकी है। उनके इस ऐलान के बाद उनके चुनाव लड़ने की सारी अटकलों पर विराम लग गया है। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीमा भारती CM नीतीश कुमार की पार्टी जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें मात्र 27,120 वोट मिले। पप्पू यादव ने बीमा भारती को 5,40,436 वोटों से हराया। लोकसभा चुनाव के 3 महीने पहले बीमा भारती राजद में शामिल हुई थी। जो बीमा भारती कल तक जदयू और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के साथ काम करती थी। उन्हीं लोगों के खिलाफ लोकसभा चुनाव में राजद को टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ा। बीमा भारती के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी काफी प्रचार किया। हालांकि नतीजा बीमा भारती के खिलाफ ही रहा। फरीदा जलाल ने सुनाया राजेश खन्ना से जुड़ा किस्सा। बोली, आराधना की शूटिंग के दौरान उनमें बहुत घमंड था। मेरा उनसे बहुत झगड़ा होता था। वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल और दिव्यांगत एक्ट्रेस राजेश खन्ना ने लगभग एक ही समय में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। दोनों एक ही टैलेंट शो के फाइनलिस्ट थे। हाल ही में फरीदा ने एक इंटरव्यू के दौरान राजेश के साथ 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना में काम करने के एक्सपीरियंस को याद किया। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने लीड रोल निभाया था, लेकिन फरीदा जलाल ने फिल्म में अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म से ही राजेश खन्ना को सुपरस्टार की उपाधि मिली थी। फरीदा ने फिल्म के रिलीज होने के करीब 55 सालों बाद ये खुलासा किया कि उन दिनों राजेश खन्ना में बहुत घमंड था, जिसके कारण दोनों के बीच कुछ झगड़े भी हुए। कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में मेला आज। घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मध्य कश्मीर के गादरबल जिले के तुलमुला में शुक्रवार को खीर भवानी मेले के निर्बाध और सुरक्षित संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने भी मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए मजबूत ग्रिड स्थापित किया है। जम्मू से तुलमुला पहुंचे कश्मीरी पंडितों के पहले जत्थे ने मंदिर में माथा टेककर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि की कामना की। SSP गांदरबल संदीप गुप्ता ने कहा कि जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए व्यापक सुरक्षा तैयारियां की गई है। विभिन्न कारकों और आतंकवादियों के तौर तरीकों का अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए SSP ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भक्तों को कोई खतरा महसूस न हो, वे बिना डरे माता खीर भवानी मंदिर में दर्शन कर सके। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई है। पुलिस सभी उपस्थित लोगों के लिए सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। DC गांदरबल श्यामवीर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को उनकी जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है।
जालंधर में किराए के मकान में रहेंगे सीएम मान। वेस्ट हल्के में उपचुनाव को लेकर हुआ फैसला, परिवार भी रहेगा साथ। पंजाब में लोकसभा चुनाव में मिशन 13-0 की विफलता के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की साख दांव पर लगी है। महज 3 लोकसभा सीटें जीतने के बाद अब सिर्फ एक विधानसभा सीट ही आपकी छवि को सुधार सकती है। ये सीट जालंधर पश्चिमी विधानसभा की है। जालंधर के उक्त उपचुनाव के लिए सीएम भगवंत मान ने तैयारियां कड़ी कर दी है। सूत्रों के अनुसार सीएम भगवंत मान अब चुनाव संपन्न होने तक जालंधर कैंट के दीपनगर में किराए के मकान में रहेंगे। उनकी पत्नी डॉक्टर गुरमीत कौर और बहन मनप्रीत कौर भी उनके साथ रहेगी। सीएम मान जल्द ही दीपनगर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये फैसला कल चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद लिया गया। उनका ये नया ठिकाना सिर्फ उपचुनाव तक ही 1 महीने के लिए नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार सीएम मान हफ्ते में 3 दिन इसी घर में मौजूद रहेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे दोआबा और माझा इलाके के नेताओं और लोगों के साथ वह नजदीकी से संपर्क में रहेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव के दौरान सीएम मान और उनकी टीम होटलों में ही रुकी थी, मगर इस बार उपचुनाव के लिए सीएम मान ने जालंधर में किराए पर घर लेने का फैसला लिया है। बता दें कि जालंधर वेस्ट हल्के में उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। देश दुनिया की ताजा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।